हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 1 फरवरी के करंट अफेयर, जिसमें मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। और आपको इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। इसके साथ चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज है। और आज की पहली न्यूज एक इम्पोर्टेंट डे से शुरू करते हैं। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 30 जनवरी। विश्व नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल रोग दिवस हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। न्यूज क्या यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? जो वाइल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे कब हर साल कब मनाया जाता है? 13 जनवरी को। तो आपको क्या याद रखना है? वाइल्ड आपको क्या याद रखना है? वाइल्ड वर्ल्ड नेग्लेक्टेड वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डिजीज डे कब मनाया जाता है? आपको याद रखना है 13 जनवरी को। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर जो जनवरी भी जितने भी इम्पोर्टेंट डे है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एक एक करके पहली 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 जन जन जनवरी एक 1 जनवरी को कौन सी डे मनाया जाता है? आपको याद रखना है ग्लोबल ग्लोबल फैमिली डे। ग्लोबल फैमिली डे जनवरी 2 को। जनवरी वर्ल्ड वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। उसके बाद जनवरी 3 को जनवरी 3 को कोई सी डेट नहीं। जनवरी 4 को वर्ल्ड ब्रेल डे वर्ल्ड ब्रेल डे। उसके बाद जनवरी 5 को कौन सी डे मनाया जाता है? आपको याद रखना, नेशनल बर्ड्स डे नेशनल बर्ड्स डे। उसके बाद सिक्स को जनवरी 6 को कौन सी डे मनाया जाता है? आपको याद रखना है वर्ल्ड डे ऑफ ऑर्फन वर्ल्ड वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स ऑर्फन्स। उसके बाद उसके बाद जनवरी 8 को कौन सी डे मनाया जाता है? आपको याद रखना है अर्थ रोटेशन डे अर्थ रोटेशन डे अर्थ रोटेशन डे। और उसके बाद जनवरी 9 को जो NRI डे नॉन रेसिडेंट्स इंडियन डे, और इसको प्रवासी भारतीय डे के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जनवरी 10 को कौन सी डे मनाया जाता है? आपको याद रखना है वर्ल्ड वर्ल्ड हिंदी वर्ल्ड हिंदी डे। उसके बाद जनवरी
जनवरी 11 को कौन सी डे मनाया जाता है? आपको याद रखना है। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे। उस उसके बाद उसके बाद 12 जनवरी को कौन सी डे मनाया जाता है? आपको याद रखना है। नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे, जो स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 15 जनवरी को कौन सी डे मनाया जाता है? आपको याद रखना है। आर्मी डे। आर्मी डे। और 16 जनवरी को कौन सी डे मनाया जाता है? आपको याद रखना है। नेशनल नेशनल स्टार्टअप डे। नेशनल स्टार्टअप डे। और उसके उसके बाद कौन सी डे मनाया जाता है? आपको याद रखना है। जो अ, अ, जन 23 जनवरी को, उसके बाद 23 जनवरी को कौन सी डे मनाया जाता है? आपको याद रखना है। नेताजी 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 सुभाष सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में मनाया जाता है 23 जनवरी को। उसके बाद 24 जनवरी 24 जनवरी को कौन सी डे मनाया जाता है? इस दिन दो डेट मनाया जाता है। एक है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। इंटरनेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। उसके बाद 25 जनवरी को कौन सी डे मनाया जाता है? 25 जनवरी के भी दो डेट मनाया जाता है। आपको याद रखना है। नेशनल नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे। और नेशनल टूरिज्म डे। नेशनल टूरिज्म डे। नेशनल वोटर्स डे, नेशनल टूरिज्म डे। और 26 जनवरी को आपको सभी को पता है, रिपब्लिक डे। री रिपब्लिक डे। और एक डे मनाया जाता है इंटरनेशनल कस्टम्स कस्टम्स डे। कस्टम्स डे। उसके बाद अ, उसके बाद उसके बाद 27 जनवरी को कौन सी डे मनाया जाता है? आपको याद रखना है। इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट डे। हॉलोकॉस्ट डे। और उसके बाद 28 जनवरी को कौन सी डे मनाया जाता है? आपको याद रखना है। 28 जनवरी को डाटा डाटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है। और एक रह गया, जनवरी 30 जनवरी को कौन सी डे मनाया जाता है? आपको याद रखना है। मार्टियर्स डे। और बोलते हैं क्या, शहीद दिवस, जो महात्मा गांधी जी की डेथ पर ये उनको डेडिकेट करके ये डे मनाया जाता है। तो जनवरी के सब में जो जितना भी इम्पोर्टेंट है उनका मैं रिवीजन आपके लिए कर दिया है। तो ये पीडीएफ आपको
ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ये वीडियो आपको यदि स्लो लगता है, आप उसको यूट्यूब पे स्पीड 1.25 1.5 या 2x करके इसको देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द इंडियन कोस्ट गार्ड डे celebrated its 49th Rising Day on February 1, 2025। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने 1 फरवरी 2025 को अपनी 49वां स्थापना दिवस मनाया है। तो आपको यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब आता है? हर साल 1 फरवरी को। तो आपको ये याद रखना है, इंडियन इंडियन कोस्ट इंडियन कोस्ट गार्ड इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? आपको याद रखना है, एक 1 फरवरी को। और 2025 में इसका कौन सी एडिशन का राइजिंग डे मनाया जाएगा? आपको याद रखना है, 49th एडिशन का राइजिंग डे मनाया जाएगा 2025 में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब आता है? 1 फरवरी को। और 2025 में कौन सी एडिशन की राइजिंग डे मनाया जाएगा? आपको याद रखना है, 49th एडिशन। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2025 will be commenced on 1st February at Bharat Mandapam in New Delhi. This year, the fair's theme is We the People of India. नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 1 फरवरी के नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। इस वर्ष इस वर्ष मेला की थीम वी द पीपुल ऑफ इंडिया है। विद द पीपल ऑफ इंडिया है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो जो वर्ल्ड बुक फेयर 2000 तो न्यू दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर 2024 कहाँ पर हो रहा है? 2025 का आपको याद रखना है, जो न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में है, इसका वेन्यू रखा गया है। और इस बार 2025 में थीम क्या रखा गया है? विद द पीपुल ऑफ इंडिया। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पॉइंट याद रखना है? पहली बात, वर्ल्ड वर्ल्ड बुक फेयर वर्ल्ड बुक फेयर 2025 वर्ल्ड बुक फेयर 2025 ये कहाँ पर हो रहा है? आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली में और न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। और जो वर्ल्ड बुक फेयर 2025 का थीम क्या रखा गया है? आपको याद रखना है, थीम क्या रखा गया है? वी वी द पीपुल ऑफ इंडिया वी द पीपुल ऑफ इंडिया वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो चलिए जो नेशनल ये चलिए और नेशनल न्यूज के जो प्रीवियस न्यूज है उसके बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। जो अभी अभी और क्या नेशनल न्यूज हुई है, जो इंडिया ने अप्रूव किया था केप केप टाउन कन्वेंशन। इंडिया ने क्या अप्रूव किया था? केप टाउन कन्वेंशन टू बूस्ट एयरक्राफ्ट डील। और आपको क्या याद रखना है, जो गवर्नमेंट एक एंटिटी लॉकर लॉन्च किए थे। एंटिटी एंटिटी लॉकर लॉन्च किए थे किस लिए? जो बिजनेस डॉक्यूमेंट को सिक्योर रखने के लिए, बिजनेस डॉक्यूमेंट को बिजनेस डॉक्यूमेंट को सिक्योर रखने के लिए। और
और और क्या हुआ था रिसेंटली, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो कहाँ पर हुई थी, नेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ये कहाँ पर हुई थी, न्यू दिल्ली में। और भारत रणभूमि दर्शन वेबसाइट जो राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किए गए थे, राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किए गए थे। भारत 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 रणभूमि दर्शन वेबसाइट दर्शन वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, आपको याद रखना है, अमित शाह के द्वारा। किस लिए, जो इंडिया की इंडिया की जो डिफेंस टूरिज्म स्पॉट है, उसका टूरिज्म को आकर्षित करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, कहाँ पर जो डिफेंस स्पॉट्स अभी रही है वहाँ पर, इसलिए ये इसको बनाया गया था। तो उसके बाद जो इसके बाद इस बार जो द फाउंडेशन डे ऑफ लोकल इंडिया फर्स्ट टाइम मनाया गया था। आपको याद रखना है, जो फाउंडेशन डे फाउंडेशन डे ऑफ द लोकपाल ऑफ इंडिया फाउंडेशन डे ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया पहली बार 2025 में 2025 में मनाया गया था। कब, डेट क्या था, 16 जनवरी को पहली बार फाउंडेशन डे ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया मनाया गया। उसके बाद और क्या, जो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने क्या इनाग्रेट की थी, संसद खेल परिषद एट जम्मू। एक एक स्पोर्ट्स एक स्पोर्ट्स की इनाग्रेशन हुई थी, स्पोर्ट्स की इनाग्रेशन हुई थी। संसद संसद खेल संसद खेल संसद खेल स्पर्धा स्पर्धा संसद खेल स्पर्धा, इसको किसने इनागुरेट की थी, आपको याद रखना है इसको, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र जितेंद्र सिंह ने इनागुरेट किए थे। कहाँ पर, आपको याद रखना है, जम्मू। तो ये पिछली न्यूज आपको हर दिन मैं डिस्कस करता हूँ, और आप इसको हर दिन सुन कर, और आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको ये याद रह जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। 3 इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन, उर्मिला आसर, शीला पटेल एंड किरण मजमुदार शाह have made its Forbes inaugural 50 over 50 global list. Urmila, an 8 years old entrepreneur, Kiran, a biofarm pioneer, and Sheila, a champion of urban poverty and housing. 3 प्रेरक भारतीय महिलाओं, उर्मिला उर्मिला असर, शीला पटेल और किरण मजमूदार शाह ने फॉब की शुरुआती 50 वैश्विक सूची में जगह बनाया। उर्मिला एक 80 वर्षीय उद्यमी, किरण एक
बायोफार्मा अग्रणी और शिला शहरी गरीब और आवास की एक चैंपियन। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? देखिए, फोर्ब्स की एक 50 ग्लोबल लिस्ट निकल कर आई है, जिसमें इंडिया से 3 महिलाओं को रखा गया है। कौन कौन आपको याद रखना है? उर्मिला असर, शीला पटेल और किरण मजूमदार शाह। सो और उनका उनको उनका कुछ ना कुछ फील्ड है, पर्सनल फील्ड से उनका उस फील्ड में बेस्ट बेस्ट देने से ये लिस्ट में उनको रखा गया है। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना है? पहली बात देखिए, फोर्ब्स फोर्ब्स 50 फोर्ब्स 50 ग्लोबल फोर्ब्स 50 ग्लोबल लिस्ट आपको याद रखना है। कहाँ पर? फोर्ब्स 50 ग्लोबल लिस्ट। इसमें 3 महिलाओं को, इंडियन वुमेन को रखा गया है। पहली कौन? उर्मिला उर्मिला असीर उर्मिला असीर। दूसरा दूसरा कौन? शीला पटेल। और तीसरा किरण किरण मजूमदार किरण मजूमदार शाह। देखिए, जो उर्मिला पटेल है, उनका फील्ड क्या है? वो एक एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर, जिसको हम कहते हैं उद्योगी। जो इन्वेस्ट करते हैं उन जो किसी कंपनी में, और उनको उनका खुद का कंपनी है, जो कंपनी चलाते हैं। और शीला पटेल क्या करते हैं? आपको याद रखना है, ये बायोफार्मा पियोनर है। बायो बायोफार्मा बायोफार्मा पियोनर। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, उनका नाम पूछ सकता है या उनका फील्ड। और जो किरण मजूमदार शाह हैं, उनको उनका फील्ड क्या है? आपको याद रखना है, अर्बन पॉवर्टी, ए चैंपियन ए चैंपियन ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड हाउसिंग। तो इनको, इस इंडिया की 3 महिलाओं को कहाँ पर रखा गया है? फोर्ब्स की 50 ग्लोबल लिस्ट में। 50 ग्लोबल लिस्ट में। तो और क्या क्या रैंकिंग हुई है, तो चलिए उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इंडिया को अभी सेकंड प्लेस में रखा गया था। इंडिया को अभी सेकंड सेकंड प्लेस में रखा गया था। कहाँ पर? आपको याद रखना है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2024। क्यूएस 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 वर्ल्ड क्यूएस वर्ल्ड क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स इंडेक्स 2025। और क्या हुआ था? आपको याद रखना है, जो इंडिया इंडिया फोर्थ नेशन बना था। इंडिया फोर्थ नंबर पे रही थी। किसमें? आपको याद रखना है, जो जो सक्सेस स्पेस डॉकिंग ऑफ 2 सैटेलाइट, सक्सेस जो सक्सेसफुली लॉन्च किया था, कि कौन सा? स्पेस डॉकिंग स्पेस डॉकिंग ऑफ 2 सैटेलाइट। इसको सक्सेसफुली लॉन्च करने में इंडिया फोर्थ नेशन बना था। और आपको क्या याद रखना है?
जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 निकाला गया था। हेनली हेनली पासपोर्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो निकाला गया था, उसमें इंडिया का रैंक क्या था? आपको याद रखना है, इसमें इंडिया का रैंक 85 था। 85 था। और इसको हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को टॉप किसने किए थे? आपको याद रखना है, इसको टॉप किए थे सिंगापुर ने। सिंगापुर ने इसको टॉप किए थे। और क्या आप याद रख सकते हो? देखिए, एक रैंकिंग आया था जो मेडिकल मेडिकल ना, जो रेडीनेस टू डील विथ एन एजिंग पॉपुलेशन। देखिए, किसके ऊपर रैंकिंग किया गया था? रेडीनेस रेडीनेस टू डील विथ रेडीनेस टू डील विथ एजिंग पीपुल। readiness to deal with aging aging population। रेडीनेस टू डील विथ एजिंग पॉपुलेशन। यहाँ पर इंडिया को कौन सी प्लेस में रखा गया है? आपको याद रखना है, 123rd प्लेस पे रखा गया था। और और एक जो और एक डाटा आया था, आपको याद रखना है। जो कंट्री के ऊपर, किसी भी कंट्री के ऊपर जो साइबर अटैक साइबर अटैक्स ग्लोबली ग्लोबली साइबर अटैक्स हो रहा है, उसके ज़्यादा जो किस कंट्री में ज़्यादा साइबर अटैक हुआ है, उसके लिए एक लिस्ट निकला था, जिसमें इंडिया को सेकंड पोजीशन में रखा गया था। इंडिया में बहुत साइबर अटैकिंग हो रहा है, इसीलिए इसको इस लिस्ट में सेकंड पोजीशन में रखा गया है। और क्या हुआ था? जो 100 किलोमीटर की मेट्रो मेट्रो नेटवर्क जो माइलस्टोन है, जो 1000 किलोमीटर की जो मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर की मेट्रो नेटवर्क को अचीव करने में इंडिया कौन सी कौन सी जो कौन सी नंबर का कंट्री बन गया है? आपको याद रखना है, थर्ड थर्ड लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट कंट्री टू अचीव मेट्रो नेटवर्क माइलस्टोन ऑफ 1000 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क बनाने में इंडिया कौन सी नंबर की कंट्री बन गया है? थर्ड। तो आपको कौन सी लिस्ट में इंडिया कितनी कौन सी नंबर की पोजीशन में रही है, आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। आसाम सीएम हेमंत बिश्व शर्मा announced that Dib- Dibrugarh Dibrugarh will become the state's second capital within 3 years। असम की सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने घोषणा की, डिब्रूगढ़ 3 साल के भीतर राज्यों की दूसरी राजधानी बन जाएगी। तो इसमें ये न्यूज़ क्या बता रहा है? देखिए, पहली बात, आसाम आसाम के सीएम कौन है? आपको याद रखना है, हिमंत बिश्व हिमंत बिश्व शर्मा बिश्व शर्मा। इन्होंने क्या अनाउंस कर दिया है? देखिए, आसाम की एक प्लेस की नाम है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ डिब्रूगढ़ इसको स्टेट की इसको स्टेट की
सेकेंड इसको स्टेट की सेकेंड कैपिटल यानी दूसरा राजधानी 30 साल के अंदर बनाया जाएगा, यह अनाउंस की है। आपको याद रखना है, हेमंत सोरेन ने डिब्रूगढ़ की स्टेट की असम स्टेट की दूसरी कैपिटल 3 साल में बनाने की अनाउंस की है। तो चलिए असम के बारे में और थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, पहली बात असम। असम में और प्रीवियसली क्या क्या करंट अफेयर रिसेंटली हुई है, चलिए उसे डिस्कस करते हैं। देखिए, असम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी गोनोत्सव गोनोत्सव 2025। आपको याद रखना है, असम गवर्नमेंट ने गोन गुनो गुणोत्सव गुनो गुणोत्सव 2025 लॉन्च की थी। किस लिए आपको याद रखना है, जो जो गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में कैसे गवर्नमेंट स्कूल डेवलप करेगा, परफॉर्मेंस अच्छा करेगा, इसलिए गणोत्सव 2025 असम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। और क्या हुआ था, आपको याद रखना है, जो माघ बिहू माघ बिहू माघ बिहू फेस्टिवल माघ बिहू फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? माघ बिहू फेस्टिवल आपको याद रखना है, असम में मनाया जाता है। तो और क्या हुआ था, आपको याद रखना है, जो असम की एक प्लेस है, चाराई चाराइडियो मोइदाम्स चाराइडियो मोइदाम्स जो असम की चाराइडियो मोइदाम्स एक प्लेस के नाम है, जिसको जिसको यूनेस्को यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, यूनेस्को हेरिटेज साइट अनाउंस किया गया है। तो गुंटोत्सव 2025 किस कौन इनिशिएटिव कौन से राज्यों के, आपको याद रखना है, आसाम। किस लिए बनाया गया था? जो गवर्नमेंट स्कूल के डेवलपमेंट और अच्छा परफॉर्मेंस के लिए। और जो माघ बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आसाम में। और क्या आपको याद रखना है, जो आसाम की चारिडियो मोइदाम्स एक प्लेस है, इसको रिसेंटली जो यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। गोवा चीफ मिनिस्टर गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत इनागुरेट्स इनागुरेट साइफाई साइंस फिल्म फेस्टिवल इन पनाजी, गोवा। गोवा की मुख्यमंत्री प्रमोद ने सामंत ने पनाजी पनाजी गोवा में साइफाई साइंस फिल्म महोत्सव विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया है। आपको सिर्फ याद रखना है, जो साइफाई साइंस साइंस फिल्म फिल्म फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ पर हुई, इनागुरेट किया है, कहाँ पर हुआ है? आपको इसका वेन्यू याद रखना है, गोवा। और इसको किसने इनागुरेट किए थे? आपको याद रखना है, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने। तो जो साईफाई साइंस फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हो रहा है? आपको याद रखना है, गोवा। और इसको किसने इनागुरेट किए? गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। एंड लाटिका काट इंडियन फेमस स्कल्पचर पास्ड अवे
एट द एज ऑफ 76। भारत की प्र- प्रसिद्ध मूर्तिकार लातिका कट का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आपको यहाँ पर याद रखना है, जो एक obituary न्यूज है, तो लट्टिका काट लट्टिका काट जिनका निधन हो गया है, उनका नाम और ये कौन सी फील्ड से आते हैं, स्कल्पचर और मूर्तिकार। आपको याद रखना है, लट्टिका का कौन सी फील्ड से थे, वो स्कल्पचर बनाते थे, यानी वो एक मूर्तिकार थे। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। सेबी लॉन्चेस इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचर आई स्पॉट एम्ड at streamlining the reporting process of technical glitches across MIIS, as well as creating a centralized repository of technical glitches। एक सिंपल न्यूज है, आपको सिंपली याद रखना है, जो जो इंटीग्रेटेड इंटी जो इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल टेक्निकल ग्लिचेस, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है आई स्पॉट, इसको किसने लॉन्च किया है, आपको सिंपली याद रखना है, सेबी ने। बस इतना ही आपको याद रखना है। जो आई आपको एग्जाम में देगा, आई स्पॉट किसने लॉन्च किए, आपको याद रखना है, सेबी। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। एंड यूनियन होम मिनिस्टर यूनियन होम मिनिस्टर and Ministry of Corporation Amit Shah release Indian Renaissance 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 the Modi Decade book in New Delhi। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय पुनर्जागरण और मोदी दशक पुस्तक का विमोचन किया है। तो आपको सिंपली याद रखना है, जो अमित शाह ने एक बुक लॉन्च की है, जिनका नाम है इंडियन रिनाइसेंसेस द मोदी डिकेड। आपको सिंपली याद रखना है, इंडियन इंडियन रिनाई रिनाइसेंसेस द मोदी डिकेड बुक इसको किसने लॉन्च की है, इसको किसने लॉन्च किया, अमित शाह जी ने। इंडियन रिनाइसेंस द मोदी डिकेड बुक, इसको किसने लॉन्च किया, अमित शाह ने। तो आज के लिए इतना ही। आपको एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आप हमारा वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।